नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बताएं कि महागठबंधन ने एआईएमआईएम को अपने साथ शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि देखिए, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी लालू यादव को लिखी गई थी, जिसमें एआईएमआईएम ने महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। लेकिन अब इन अटकलों को महागठबंधन ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी का साफ कहना है कि हम ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ये बड़ा झटका है बिहार में। और चुनाव को लेकर अब वक्त भी काफी कम है, मात्र 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कैसी अपनी तैयारियां करेंगे। ऐसे में आपको बताएं कि महागठबंधन ने जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार किया है, वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस राजद नेतृत्व और महागठबंधन ने यह फैसला लिया है कि ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा। कुछ दिन पहले ओवैसी की पार्टी ने बिहार में महागठबंधन के नेताओं को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक राजद और कांग्रेस नेतृत्व ने किसी सांप्रदायिक दल के साथ समझौता नहीं करने का फैसला लिया है। तय हुआ है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो सिर्फ बीजेपी की बी टीम की तर्ज पर उसे फायदा देने के लिए, और ये बात महागठबंधन जनता के बीच ले जाएगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हाल ही में लालू यादव को पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद ओवैसी की पार्टी ने बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अब तीसरे मोर्चा की तलाश करेगी और बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। ओवैसी की पार्टी ने साफ किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। महागठबंधन नहीं चाहता कि गरीबों और दबे कुचले वर्गों का कोई नेता उभरे। इसके अलावा ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है और उन्होंने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और जल्दबाजी की आलोचना भी की है। बता दें आपको कि बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू यादव को चिट्ठी लिखी थी और इसमें एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया गया था। इस चिट्ठी में कहा गया था कि आप इस बात से बखूबी अवगत हैं कि 2015 से बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। इस चिट्ठी में आगे लिखा गया कि पहले ही दिन से प्रयास किया जा रहा है कि चुनाव के समय सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेकुलर वोटों के बिखराव की वजह से सांप्रदायिक शक्तियों की सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। इस चिट्ठी में बताया गया कि हमने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन हमारा प्रयास सफल नहीं हो सका। साल 2025 विधानसभा चुनाव हमारे सामने है, इसलिए एक बार फिर से हमारी इच्छा है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए और यदि हम सब मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने में सफलता मिलेगी और बिहार की अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। तो ये बातें इस चिट्ठी में लिखी गई थी, लेकिन इस चिट्ठी का कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस लालू यादव की तरफ से नहीं दिया गया। ऐसे में अब ओवैसी की पार्टी अकेले अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन इतना जरूर है कि ओवैसी के चुनावी मैदान में आने से नुकसान किसे होगा, ये बड़ी बात है। क्या आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर सत्ता के लोगों को नुकसान होगा, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में तीसरा मोर्चा तैयार किया जाएगा अब ओवैसी की तरफ से और अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में किया है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।